टूटने नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद की बात यहां होती है। राष्ट्रवादी लोग 2019 में कितने पनप गए थे, आ गए थे, लेकिन सच्चे राष्ट्रवादी कौन हैं उसका नमूना पेश कर रहे हैं हमारे साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और बार बार सच्चे सनातनी से लेकर सच्चे राष्ट्रवादी तक की बात करते हैं स्वामी जी, और यहाँ होनी भी चाहिए ये बात और इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए जो यहाँ कुछ और चादर ओढ़े हैं और अंदर कुछ और कर रहे हैं। जरा यहाँ शकील अख्तर जी आपसे समझना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो रणनीति बना रहे हैं, जिस रणनीति पे चल रहे हैं, और चूंकि लगातार आप कवर भी कर रहे हैं कांग्रेस को, उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं। 2 दिन के लिए मिजोरम जा रहे हैं राहुल गांधी। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर का रुख कर ही नहीं रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीनू जैन जी के राज्य में थे, और मीनू जी के पास आऊंगा तो जरा उनसे और भी समझूंगा कि वो कर क्या रहे थे। मोदी जी डमरू बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे, लेकिन फूंक रहे थे। लेकिन राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं मिजोरम, और 4 दिन तेलंगाना में। ये जो 4 दिन तेलंगाना और 2 दिन मिजोरम में क्या कुछ करने वाले हैं राहुल गांधी? देखिए राजीव जी, मिजोरम मतलब नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम मतलब मणिपुर। राहुल गांधी ने, हमने उस दिन बताया था कि राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी उसी दिन कह दिया था कि मैं मिजोरम जा रहा हूँ जी। तो मिजोरम का मतलब ये है कि राहुल गांधी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उत्तर पूर्व जो है वो अपने आप को अलग न समझे, वो अपने आप को यह न समझे कि उसके साथ भारत नहीं खड़ा हुआ है, भारत उसके साथ है। मणिपुर में सिर्फ राहुल गांधी गए, राहुल गांधी के अलावा वहाँ कोई नहीं गया। और अब मिजोरम जाके भी वो यही संदेश दे रहे हैं कि मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारत एक है। आप देखिए कि तेलंगाना में जो पहले समझा जा रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है और बीआरएस मजबूत है, अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी डायरेक्ट बीआरएस को चुनौती दे के बीआरएस के भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुकाबला बीआरएस और बीजेपी में है, ताकि ये समझ के लोग कांग्रेस को तीसरी ताकत माने, जबकि सच्चाई ये है वहाँ पे कि कांग्रेस और बीआरएस से मुकाबला है, और बीजेपी की जो सहयोगी ओवैसी की पार्टी है वो कहीं नहीं है। तो आज की तारीख में राहुल जो है वो बड़े साफ साफ तौर पे 5 राज्यों में न केवल चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो 5 राज्यों में चुनाव जीतने जा रहे हैं। और देखिए, जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी इन चुनावों को उसी तरह देख रही है। जनता अब ये मानने लगी है कि विधानसभा चुनाव तो हैं, लोकल इशू तो हैं, इन पे हम वोट देंगे, मगर ये हम लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में ये हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। ये एक ट्रेलर है कि जो हम लोकसभा में आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने अभी आपने जो दिखाई रिकॉर्डिंग उनकी, वो बड़े साफ साफ शब्दों में जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसने बीजेपी को बुरी तरह हिला दिया है। प्रधानमंत्री दक्षिण की बात करने लगे, दक्षिण की बात कभी नहीं करते थे। वो मुसलमानों की बात करने लगे कि जातिगत जनगणना से मुसलमानों को नुकसान होगा, जबकि मुसलमानों का इससे कोई संबंध ही नहीं है। अभी राहुल कह रहे थे जनरल, ओबीसी, आदिवासी, दलित, और ये सही है। देखिए, मुसलमान देश में कितना है इसकी तो संख्या है, हर 10 साल में होती है जी। दलित की भी संख्या है, आदिवासी की भी संख्या है। सच्चाई ये है कि इस देश में ओबीसी कितना है, मूल मुद्दा यही है। राहुल इसीलिए बार बार कहते हैं उसकी संख्या नहीं है। और वो संख्या राहुल गांधी मालूम करना चाहते हैं। और किस लिए मालूम करना चाहते हैं? ताकि उसके हिसाब से उन्हें बेनिफिट दिया जा सके, उन्हें कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके, उनके विकास के लिए काम किया जा सके जी। आज जो है ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो अगला चुनाव होने वाला है विधानसभा का और लोकसभा का, वो सिर्फ एक ही मुद्दे पर होने वाला है अब, कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जी। अगर जनता चाहती है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, और उसके हिसाब से जो राहुल का नारा है जितनी आबादी उतना हक, तो वो कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को सहयोग करेगी। इंडिया गठबंधन आएगा विधानसभा चुनाव के बाद, ये बात भी हम स्पष्ट कर दें। इस विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन काम नहीं कर रहा है, वह चुनावी अस्तित्व में नहीं है। ये चुनाव सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। 3 राज्यों में तो सीधा सीधा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जी। मिजोरम में कांग्रेस,
बीआरएस से लड़ रही है और वहाँ पे भी वो बीजेपी से लड़ रही है। मिजोरम में, तेलंगाना में लड़ रही है बीआरएस से जी। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल जो कह रहे हैं वो सब सच होता चला जा रहा है। राहुल ने अभी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, परसों का मतलब 2-3 दिन पहले, उसमें कहा था कि देख लीजिए मैं जातिगत जनगणना के बारे में जो बात कह रहा हूँ वो करवाना पड़ेगी इनको। मैंने जो कोविड पे कहा था वो हुआ, चीन पे कहा था वो हुआ, और उसके बाद किसान आंदोलन का भी आप बता ही रहे थे कि किसान आंदोलन पे हुआ, नोटबंदी पे हुआ। तो राहुल के सारे आकलन जो भी हैं, सारे ज़मीनी आकलन सही साबित हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब जातिगत जनगणना के मामले में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन एक ऐसी लीड लेने वाला है जिससे पूरा एजेंडा चेंज हो जाएगा, पिच चेंज हो जाएगी। और अभी तक मोदी जी जो हिंदू मुसलमान की पिच पे चुनाव कराते थे देश में, जो आपने बताया कि किस तरह से पत्र लिखकर कहा गया कि धर्मांधता की आग, सबसे ख़राब आग, विक्टन की आग फैला रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगी और लोगों के अधिकारों की, लोगों को क्या मिलना चाहिए, इसकी एक नई लड़ाई, नया संघर्ष और देश के विकास के लिए बहुत अच्छा है, वो शुरू हो जाएगा। जी, एक नई लड़ाई, नया संघर्ष, लेकिन देश के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है और इससे पर्दाफाश इसका करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उसकी चर्चा भी यहाँ हो रही है और साथ साथ कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन किस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है ये भी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूँ मीनू जी, आपके पास 0 से ही हरा के दम लेना है। ये शब्द तो खुद राहुल के थे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शायद 9 तारीख की थी, 9 अक्टूबर को, आज 13 है, 4 दिन पहले एआईसीसी में राहुल ने कहा कि हम 5 राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। इतनी बड़ी बात राहुल कभी कहते नहीं हैं और उसका कारण है, उसका कारण ये है कि राहुल ने अपने दोनों तरफ बैठे हुए मुख्यमंत्रियों को दिखाकर कहा, सबसे ख़ास बात तो ये थी कि राहुल अपने साथ मुख्यमंत्री लेकर आए, कभी लेके नहीं आते। उन्होंने चारों मुख्यमंत्री को बिठाया, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, और फिर कहा कि देखिए ये 4 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के और उनमें से 3 ओबीसी हैं, साथ ही का बीजेपी के 10 हैं और उसमें से 1 ओबीसी है और वो भी जाने वाले। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये बता रहा है कि राहुल जो है राजनीति को अपनी पिच पर ले आए। अब राजनीति जो होगी वो मोदी जी की पिच पे नहीं होने वाली है, और इसीलिए जो मोदी जी हैं, जो 3 प्रमुख राज्य हैं उत्तर भारत के, जिसे हम कहते हैं हिंदी बेल्ट, वहाँ पे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वो तीनों राज्यों के जो 3 बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन तीनों को किनारे कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी में ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसको बीजेपी के लोग अभी चुपचाप देख रहे हैं, मगर इस पर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जिस दिन मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही थी वो गंगा तट पे बैठकर लहरें गिन रहे थे। उसके दूसरे दिन गए थे, उसके दूसरे दिन वही उसी समय चुनाव की घोषणा के बाद तो आदमी हिलता नहीं है, चुनाव की घोषणा के बाद तो आदमी हिलता नहीं है। बिल्कुल। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जो सबसे बड़ी नेता है वहाँ पे, उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। और सबसे मज़ेदार बात यह कि 2 ही मुख्यमंत्री हुए हैं राजस्थान में बीजेपी के, एक वसुंधरा राजे जो भी हैं, दूसरे भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत जी की एक ही लड़की थी, एक ही संतान है मतलब उनकी जी, रतन कंवर जी। तो रतन कंवर जी के जो पति हैं राजवी जी, नरपत सिंह राजवी, वो अभी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं विद्याधर नगर से, और उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बदले दिया कुमारी को टिकट दे दिया। तो आप देखिए कि मोदी जी तीनों राज्यों में, वहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, तो तीनों राज्यों के अंदर जो है वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। राहुल इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन राहुल अपने राज्य के नेताओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ वो भी जा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, और अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी वो भी जा रहे हैं। तो इस चुनाव में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो देखने की बात है, कि क्या कांग्रेस 2018 का इतिहास दोहरा पाएगी। 2018 में राहुल गांधी खुद अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और उन्होंने तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
और जिस मध्य प्रदेश में विश्वासघात की वजह से सरकार चली गई, वहाँ पे आज विश्वासघात करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं और उसमें से कहा जा रहा है कि 2 या 3 भी अगर बीजेपी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और वो 2 या 3 जो जीतेगी भी वो शायद सिंधिया के आदमी नहीं होंगे, वो बीजेपी के पुराने लोग होंगे। सिंधिया के 4 लोगों को अभी टिकट नहीं दिया है वहाँ से, और दूसरे लोगों को दे दिया है जो सिंधिया के साथ बगावत करके गए थे। खुद सिंधिया को ये कहना पड़ रहा है कि मैंने कब कहा कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है। स्थिति जो है इन 3 राज्यों में तो बहुत गंभीर है ही, इसके साथ जो आप कह रहे थे तेलंगाना में, वहाँ और ज़्यादा गंभीर है। वहाँ और ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि इन 3 राज्यों में तो 18 में जीती थी कांग्रेस, लेकिन तेलंगाना में उसका जीतना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके ज़रिए वो वापस दक्षिण में अपनी जगह बनाएगी। दक्षिण का नाम अभी प्रधानमंत्री ने इसीलिए लिया जातिगत जनगणना के संदर्भ में, तो क्या दक्षिण की आबादी कम है तो क्या उसे कुछ नहीं मिलेगा? ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। तो दक्षिण में इसके कहने से तो उन्हें वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन राहुल की ये कोशिश जो है वापस जो है उनको तेलंगाना में जिंदा कर देगी, क्योंकि ये तेलंगाना राहुल ने या सोनिया गांधी ने या कांग्रेस ने ही बनाया था। और एक बात हम इस पे कहेंगे आपको, मिजोरम पे जो चर्चा हो रही है, देखिए ये जो मिजोरम है ये बिल्कुल मणिपुर से लगा हुआ है। 95 किलोमीटर लंबी सीमा है, साथ साथ लगी हुई है ये, और अभी वहाँ पे करीब 8 से लेके 10,000 शरणार्थी मणिपुर का वहाँ रह रहा है, मिजोरम में। इसीलिए मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल मणिपुर होके आए मतलब मिजोरम होके आए थे, और राहुल अभी फिर मिजोरम जाएंगे मतलब मणिपुर गए थे, वो एक ही चीज़ है। तो इस उत्तर पूर्व से राहुल का ये मैसेज जो है केवल वहीं तक नहीं रुकेगा, ये पूरे उत्तर पूर्व में जाने वाला है और उसके साथ पूरे देश में आने वाला है कि उत्तर पूर्व के लोगों, तुम्हारे साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, राहुल खड़े हुए हैं। खड़ा होना किसको चाहिए था? जिनकी वहाँ सरकार है, जिनकी सरकार है देश में, वहाँ जी बिल्कुल दोनों जगह डबल इंजन कहते हैं। लेकिन मणिपुर की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि आज वहाँ पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, और इसी तरह मिजोरम की हालत है। तो ये जो राहुल का मैसेज है, जो आप कह रहे हैं कि राहुल ने कसी कमर, तो बहुत सही कहा है कि राहुल ने पहली बार बाकायदा कमर कस ली है, और अब वो दम लेने को तैयार नहीं है। वो लगातार अगर दिल्ली में हैं तो नेताओं से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, और नहीं है तो किसी राज्य में चुनावी प्रचार कर रहे हैं।